अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजमताल चौहान। अब जैसा कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान का मुहासरा कर चुका है, और क्या ये मुहासरा जो है वो ये जंग में तब्दील हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा ईरान की क्या तैयारियां हैं, क्या ईरान जो है वो जवाब देने का अहल है अमेरिका को, या क्या ईरान जो है अमेरिका के बराबरी का जवाब जो है वो दे सकता है, इस पर भी जो है वो एक रोशनी डालेंगे। और साथ ही साथ ईरान ने अभी तक क्या इकदाम किए हैं, और दोनों ममालिक आमने सामने कितने आए हैं, और इसके दरमियान जो अरब ममालिक हैं और उसके अलावा इसराइल, उसका क्या रोल है अभी तक। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, तमाम तर डिटेल्स तफसीलात के साथ जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या ईरान जो है वो कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता। तो अब बात करते चलते हैं। जैसा कि चंद माह कबल जो है वो ईरान और इसराइल की जंग हुई, जिसमें बहुत सी मासूम जानें गई दोनों तरफ, जो क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये हुकूमतों की होती हैं, और जो मासूम जाने जाती हैं वो दोनों तरफ मासूम है। क्या जिस भी जो गवर्नमेंट की गलती चाहे चाहे जिस जानिब भी हो, लेकिन जो जाने जाती हैं वो दोनों जानिब मासूम हैं। तो ये पहले भी हुआ है, लेकिन जो हमने देखना है, जो जिस चीज़ को हमने देखना है इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि क्या ईरान जो है वो कैपेबिलिटी रखता है। तो जी हाँ, बिल्कुल। हमने पहले देखा कि ईरान ने जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो जंग लड़ी, जिसको जो है वो एडमायर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है वो कैपेबिलिटी तो ईरान रखता है। मिसाइल पावर ईरान की पूरी दुनिया जो है वो इसको मानती है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ईरान अपना लोहा मनवा चुका है। अब अमेरिका की जो बैरी बेड़ा है वो ईरान के सर पे आन पहुंचा है, और ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। और अमेरिकी सदर का भी ये बयान आ चुका है कि हम ईरान की जानिब हमारा बैरी बेड़ा जो है वो जा रहा है। कोई दो चार दिन कबल का जो है ये बयान है, लेकिन अब जो है बैरी बेड़ा पहुंच चुका है, और ये इस बयान में ये भी कहा गया कि बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं। तो बातचीत क्या हो पाएगी, क्या बातचीत से ये मसला हल हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है वो बातचीत का के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी जो है बातचीत का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाक भारत जंग जब हुई, तो बातचीत से मसला जो है वो 2-4 दिन के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो हल हो गया। सालसी का दावा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जैसे भी हुआ हल, लेकिन मसला जो है वो हल हो गया। चाहे जो है वो पाकिस्तान के जवाब से हुआ, या बातचीत से हुआ, या भारत के जो है वो रिक्वेस्ट से हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन बातचीत से ही मसला हल हुआ। और जो बातचीत है वो जंगों के दरमियान भी उसका दरवाज़ा खुला रहता है। अभी भी बातचीत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन जो अमरीकी बहरी बेड़ा है वो ईरान के साहिल से 700 किलोमीटर दूर अपनी तरफ से उन्होंने जो है वो सेफ्टी लाइन रखी है कि हम जो है वो ईरान के जो क्रूज मिसाइल्स हैं, जो एंटी शिप्स मिसाइल्स हैं, उनकी पहुंच से जो है वो दूर रह सकें। लेकिन ईरान के ड्रोन पावर दुनिया भर में जो है वो उसका लोहा मनवा चुका है। ईरान ईरान जो है वो अपनी ड्रोन पावर को दिखा चुका है, और ईरान की ड्रोन पावर 5th जनरेशन की है, जैसा कि अमेरिका की जो है वो एयर डोमिनेशन है 5th जनरेशन। उसी तरह ईरान की ड्रोन पावर जो है वो 5th जनरेशन है। उसी तरह ईरान की मिसाइल पावर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, चंद रोज़ कबल एक नए मिसाइल का भी तजर्बा किया। ईरान को जो है वो चाइना और रूस की जानिब से शिप्स भी आ रहे हैं, एक बेलारूस की जानिब से भी आया। ये भी जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उन एयरक्राफ्ट के अंदर क्या था जो इन ममालिक की जानिब से ईरान में आए। तो बहुत से सवालिया निशान इस वक्त कायम है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हम यहाँ पर जो है वो देने आए हैं, या जिसका जवाब जो है यहाँ तलाशने आए हैं, वो ये है कि ईरान जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता। उसका जवाब डेफिनेटली ये है कि ईरान के पास जो है वो कैपेबिलिटी है, ईरान के पास जो है वो पावर है, ईरान के पास जो है वो मिलिट्री पावर भी है। लेकिन मसला बातचीत से हल हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ईरान के अंदर जो मासूम जाने हैं, क्योंकि अमेरिका तो जो है वो एक बैरी शिप से जो है वो अगर हमला करे तो करेगा, लेकिन ईरान के अंदर जो मासूम जाने हैं, वो जाने का ख़तरा जो है वो मंडलार है। वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ईरान और अमेरिका दोनों को जो है ये मसला बातचीत से हल करना चाहिए।
अब अपनी दूसरी जो है वो मुद्दे के ऊपर ऊपर आते हैं कि मशरिक़ वस्ता कहाँ पर खड़ा है और मशरिक़ वस्ता का क्या बयान है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ और एक तरफ जो है मुसलमान मुल्क ईरान है। तो दोनों जानिब जो है वो बैलेंस को किस तरह से रखा जाएगा। और फिर इसराइल जो चंद माह कबल जो है वो ईरान से जंग लड़ चुका है और अमेरिका का बहुत करीबी और बहुत जो है वो क्लोज इत्तेहादी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप समझ सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका मुल्क दो हैं, लेकिन जो है वो पॉलिसी दोनों की एक ही रहती है और दोनों जो है वो एक पॉलिसी पे चलते हैं, अपनी एक दूसरे की पॉलिसी को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसराइल इस वक्त जो है वो खुद मेरे ख्याल से जंग नहीं लड़ेगा और ना ही इस जंग में कूदेगा, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये जंग जो है वो छिड़ती है। लेकिन इसराइल अमेरिका से बहुत कुछ जो है वो डिमांड करेगा इस बार के इसराइल जो है वो सेफ रहे, क्योंकि ईरान के पास कौन से टारगेट्स हैं। अगर अमेरिका कोई भी ऐसी हरकत करता है तो ईरान के पास इसराइल है, ईरान के पास जो है वो मशरिक़ वस्ता में एयर बेसिस हैं जिनको ईरान टारगेट कर सकता है। तो ईरान जो है वो जा सकता है इस जानिब। तो इसराइल जो है वो ईरान अमेरिका से ये डिमांड कर सकता है कि ईरान के अंदर ऐसे टारगेट्स को निशाना बनाया जाए जो कि हाई वैल्यू हों और जिनसे जो है वो ईरान को ऐसा नुकसान पहुंचे कि ईरान जो है वो ईरान की जो पावर है हमला करने की या जिस तरह से अटैक करने की वो जो कम हो सके। तो जंग को तो किसी सूरत जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बन चुकी है इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर, वो ये है। अब बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की। मशरिक़ वस्ता में जो जैसा कि कतर, यूएई, दुबई और ये जो ममालिक हैं सऊदी अरेबिया, इनके अंदर बेसिस जो है वो डेफिनेटली अमेरिका जो है अपनी रखता है, लेकिन उन बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए में इन ममालिक ने जो है वो डोट टोक कह दिया है कि हम जो है अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे और एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि बहरी बेड़ा जो है वो लाया गया अमेरिका की जानिब से। लेकिन अभी जो है वो ये दोनों ममालिक जो है आमने सामने हैं, अभी ये जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन अभी दुआ ये कर सकते हैं कि यहीं तक ये मामला जो है वो रहे और यहाँ से जो है मामला पीछे की जानिब जाएँ और थम जाएँ और बातचीत से जो है जो भी मसाइल हैं दोनों के दरमियान हल हो जाएँ। इसी उम्मीद के साथ और इसी जो है वो ख्वाहिश के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।